सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छी तरीके से मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। 2 into 1 डिजिट जो है ना, ये मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। और मैंने बस कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, 6 एग्जांपल मैंने सॉल्व किए थे। तो आज हम कुछ ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो एक्सप्लेनेशन की वजह से वो वीडियो बहुत ही लंबा बन गया था, इसलिए मैंने थोड़े ही एग्जांपल सॉल्व किए। और फिर अब सेकंड पार्ट में मैं ज़रा ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करूँगा। तो अगर आपको भी ये अच्छे से सीखना हो तो आप वो वीडियो देखो, मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो ज़रूर चेक करो। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया है। आज मैं बस एकदम फास्टली आपको रिवाइज करा दूंगा, पर वो वीडियो में एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वो ज़रूर देखो। तो चलो फिर आज हम देखते हैं इसका पार्ट 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट। ये 2 डिजिट है, 86 से 86 है, ये 2 डिजिट नंबर है। और ये जो 5 है ये 1 डिजिट नंबर है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स है ये सभी। तो हमें ये सीखने हैं। तो पहले तो हमें जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि हमारे 2 से लेकर 9 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर आपको सेकंड स्टेप क्या करनी है, मतलब पहले तो वो बहुत ही नेसेसरी होता है। और यह भी अगर आपके सभी टेबल्स लर्न है, अब सभी की होती है ही ना, क्योंकि 2 से लेकर 9 तक तो हम तो बचपन से ही पढ़ते हैं, तो आपके तो वो लर्न होगे ही। तो फिर हम डायरेक्टली अब ये क्या देखेंगे, अब 86 इंटू 5। अब मुझे करना है 86 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मैं पहले तो क्या करूँगा, ये जो 5 है तो इससे ये यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो सिंगल डिजिट है ना, इससे मैं इस डबल डिजिट के यूनिट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करूँगा। और उसे मल्टीप्लाई करते समय मैं मेरे 2 फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, ये दोनों इन रॉड्स पर रखूंगा। तो ये है मेरा यूनिट रॉड, ये है मेरा टेंस रॉड। तो यहाँ पर मैं इन दोनों फिंगर्स को प्लेस करूंगा, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट है। अब ये बेसिक के लिए, मतलब अभी आप सीख रहे हो, बाद में हम ये नहीं रखे तो भी चलता है, क्योंकि हमें फास्ट फास्ट करना होता है। तो हम डायरेक्टली भी करते हैं जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाती है। जब तक आप सीख रहे हो आप ये रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं पहले करूंगा 5 इंटू 6। अब मुझे 5 6 मालूम है कितना होता है, 30 होता है। 5 6 30। ओके, तो ये तो मेरा टेंस रॉड था और ये यूनिट। सो 3 0 30, इसमें जो 3 है ये टेंस पर आएगा और 0 ये यूनिट पर। तो यहाँ कुछ नहीं लिया, मतलब ये 0 है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि मुझे 5 से इस 8 को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। 6 से तो मैंने पहले कर दिया, अब मुझे 8 से करना है। पर उसके पहले मैं जो ये मेरे फिंगर्स है इन्हें आगे सरका दूंगा, मतलब एक रॉड आगे शिफ्ट करूंगा। ये मेरा इंडेक्स फिंगर यहाँ पर था तो ये यहाँ पर गया, और मिडल फिंगर यहाँ पर था वो वहां पर गया। तो ऐसे ही मैं करूंगा, क्योंकि अगर हम इधर ही लेते हैं 5 8 40 ऐसे, तो आंसर आया 70। वो टोटली गलत है। तो मैं बस ऐसे शिफ्ट कर दूंगा। अब ये मैंने शिफ्ट किए हैं। अब ये टेम्पररीली मेरा ये यूनिट रॉड है और ये टेंस रॉड है, क्योंकि हम अभी इस दोनों रॉड्स को ही कंसिडर करने वाले हैं। जब हमारा फाइनल आंसर आएगा तो ये तीनों रॉड्स कंसिडर होंगे। तो अब मैं करूँगा 5 8 40। तो ये मेरा टेंस रॉड है जैसे मैंने अभी कहा। तो यहाँ पर मैं लूँगा ये 40, ये 4 और ये 0। यहाँ पर कुछ ऐड ही नहीं किया मैंने, तो इसलिए 40 हो गए। तो अब हमारा आंसर आ गया है। तो ये है 430। 430 मतलब 430। तो यही है हमारा राइट आंसर। तो आप इसे स्कूल के मेथड से भी देख सकते हो, ऐसे जो हम वर्टिकली लिखते हैं। तो ये भी 5 6 30 होता है। मैं ऐसे 0 लूँगा
और यह 3 कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 5 इंटू 8 कितने होंगे, 40 होंगे, और 40 प्लस ये 3 हो गए 43, तो यहाँ 3 और ये 4 ऐसा। सो ये 430 आया और मेरा भी आंसर 430 ही आया है। तो ये एकदम वैलिड मेथड है, आप भी इसे ट्राई करके देखो। आप भी ये एग्जाम्पल जब सॉल्व करोगे आपको भी ये बहुत ही ईजी लगेगा। ऐसे ये लिखने में आपको बहुत टाइम लगता है, पहले लिखो फिर एक एक मल्टीप्लाई करो, पर ये एबाकस पर आप फास्ट फास्ट ऐसे कर सकते हो। फिर ये इस एग्जाम्पल में 5 इंटू 39 मतलब 39 इंटू 5। तो अब मैं तो पहले ये मेरे फिंगर्स मैंने प्लेस कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, 5 से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 5 9 से करूँगा 45। ओके, फिर से मेरे फिंगर शिफ्ट कर दिए एक रॉड आगे, फिर करूँगा 5 इंटू 3 15। अब ये 15 के लिए पहले तो ये 10 लिए और ये 5 लिए, मतलब ये 10 5 15 हो गए ना। सो अपना आंसर आ गया, इतने फास्ट आ गया। अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ये अगर मैं डायरेक्टली लूँ 45 और फिर 15 तो ऐसे डायरेक्टली 195 आ जाता है। इतना फास्ट हमारा कैलकुलेशन इस एबाकस पर हो जाता है, इसका यही फायदा होता है। अब मुझे करना है 45 इंटू 2। अब पहले तो ये फिंगर मैंने प्लेस कर दिए, फिर 2 फाइजा करूँगा 10। ओके, अब फिंगर शिफ्ट किए, फिर 2 4 जा 8। अब 8 इज अ यूनिट डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट है, तो ये यूनिट रॉड पर आएगा 8। तो मेरा यूनिट रॉड तो ये हुआ ना इस फिंगर के चलते, तो मैं यहाँ पर 8 लूँगा। यहाँ पर लिया तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये टेंस रॉड हो गया, यहाँ पर ही लेना होगा। सो अपना आंसर आ गया, ये है 9 और ये 0, सो इट्स 90। 45 टू जा 90। फिर उसके बाद हमें दिया 42 इंटू 7। अब मैं पहले तो ये फिंगर प्लेस किए, फिर 2 7 जा या फिर 7 2 जा, वो बात तो एक ही होती है, तो वो होता है 14, 7 2 जा 14। अब ये फिंगर शिफ्ट किए, फिर 7 इंटू 4 तो वो हो गए 28, ये 20 और ये 8, सो 28 मैंने ऐड किए, सो दिस इज 294, दैट इज 294। फिर उसके बाद इस 11वें एग्जाम्पल में है 7 इंटू 6, 42 किए पहले तो, और फिर फिंगर शिफ्ट करके 7 इंटू 8 56। तो ये 50 और 6 ऐड करने के लिए मुझे बिग फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो है -4 + 10। सो आवर आंसर इज 602। यहाँ लिख देता हूँ 602। फिर उसके बाद 12th एग्जाम्पल में है 68 इंटू 9, सो 9 8 जा तो करूँगा 72, फिर फिंगर आगे शिफ्ट किए, फिर करूँगा 9 6 जा 54, ये 50 और 4 के लिए फिर से -6 + 10, मतलब ये एक और बिग फ्रेंड्स के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी। तो ये फॉर्मूले जो है बिग फ्रेंड्स स्मॉल फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर चेक करो, क्योंकि ये आप देख सकते हो हमें मल्टीप्लिकेशन में भी काम आते हैं, तो वो भी आप सभी फॉर्मूले सीख लो। सो आवर आंसर इज 612। फिर दिया है 94 इंटू 8, तो पहले तो 8 4 जा करूँगा 32, फिर फिंगर की शिफ्ट, फिर करूँगा 8 9 जा 72, सो ये 70 और 2 के लिए -3 + 5, ये स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला था। तो फिर अपना आंसर आ गया 752 एंड दैट इज 752। आगे हमें दिया है 85 इंटू 7, तो मैं बस करूँगा 7 5 जा 35, फिर फिंगर की शिफ्ट, फिर है 7 8 जा 56, सो आवर आंसर है 595। आप भी मेरे साथ ये सॉल्व करो तभी आपको ये जमेगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको अभी याद रहेगा कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप भूल सकते हो, तो आप अभी प्रैक्टिस कर लो। अगर ये आपके हाथों के नीचे से जाएगा तो फिर आपको भी ये इजी लगेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर है 79 इंटू 5, सो 5 9 जा 45 किया, ओके, फिर फिंगर की शिफ्ट, फिर 5 7 जा 35, तो ये 30 और ये 5 35, सो आवर आंसर है 395, ये 395 मतलब 395।
फिर करना है 97 इंटू 8, सो 8 7 जा कितने होते हैं 56, फिर फिंगर की शिफ्ट, फिर 8 9 जा 72, सो आवर आंसर इज 776, दैट इज 776। उसके बाद है 90 इंटू 6, तो 6 इंटू 0 कितने होते हैं, 6 0 जा 0 ही होता है। 0 से अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पर 0 ही आएगा। हम एक भी बिट ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, पर फिंगर हमें शिफ्ट करने ही है, वो तो कंपलसरी है क्योंकि हमने ये यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट 0 आया, इसलिए वो हम फिंगर शिफ्ट करते हैं। फिर है 6 9 जा 54, अब मैं यहाँ लूँगा 50 और ये 4, सो आवर आंसर इज 540, मतलब 540। फिर है 6 मतलब 53 इंटू 6, सो 6 3 जा पहले करूँगा 18, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर 6 5 जा 30, तो ये 3 और ये 0, मतलब यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करूँगा, सो 318, दैट इज 318, ये हमारा आंसर आ गया। 19 नंबर के एग्जांपल में 88 इंटू 9, सो पहले तो 9 8 जा 72, ये 72, फिर फिंगर की शिफ्ट, फिर करूँगा 9 8 जा 72, अब ये 88 है ना, तो ये 9 8 जा और फिर से 9 8 जा, सो ये 70 और ये 2, सो आवर आंसर इज 792, दैट इज 792। फिर दिया है 67 इंटू 7, तो 7 7 जा पहले तो ये 49, फिर फिंगर शिफ्ट, फिर 7 6 जा 42, तो ये 40 और यहाँ पर 2 ऐड करने के लिए -3 + 5, सो आवर आंसर इज 469। उसके बाद है 28 इंटू 5, तो 5 8 जा पहले तो 40, फिर फिंगर शिफ्ट और फिर 5 2 जा 10, तो ये 10, सो आवर आंसर है 140, मतलब 140। उसके बाद है 51 इंटू 7, तो पहले तो 7 1 जा 7, फिर फिंगर शिफ्ट किए और फिर 7 5 जा 35, ये 35, सो आवर आंसर इज 357, मतलब 357। फिर 23rd नंबर एग्जांपल में है 48 इंटू 4, तो 4 8 जा तो किया पहले 32, फिर है 4 4 जा 16, तो यह 16, सो आवर आंसर इज 192, दैट इज 192। फिर है 50 इंटू 5, तो 5 0 जा फिर से 0 ही होता है, तो हम करेंगे फिंगर शिफ्ट, फिर 5 5 जा होगा 25, सो आवर आंसर इज 250, मतलब 250। फिर लास्ट एग्जांपल में है 60 इंटू 3, तो पहले तो 3 इंटू द यूनिट प्लेस डिजिट वो है 0, तो 3 इंटू 0 मतलब 0, तो फिंगर की शिफ्ट, फिर 3 6 जा 18, ये 18, सो आवर आंसर इज 180, दैट इज 180। तो ये हमारी पूरी रो या फिर कॉलम जो भी है ये सभी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये साइड वाला बचा है, ये भी 25 एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं एक और पार्ट लाऊंगा, थर्ड पार्ट लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो 13.5 मिनट का हो गया है, अब ये मतलब बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में कल। तो आई होप आपको ये आज के वीडियो पसंद आए हो और ये मल्टीप्लिकेशन समझ आया हो, आप बस प्रैक्टिस करते रहो, आपको भी ये जमेगा। तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, कमेंट करो, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे अबेकस रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।